ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये व्हाट्सएप डीपी की तस्वीर है। इस व्हाट्सएप डीपी की तस्वीर में एक मां सेल्फी लेती है अपनी 3 साल के मासूम के साथ। जो 3 साल की जो मासूम जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, बड़ी प्यारी सी बच्ची है, नाम है काव्या सिंह। ये बच्ची अपनी मां के साथ सेल्फी ले रही है, नाम है अंजलि सिंह, उम्र है उसकी 28 साल। लेकिन अंजलि सिंह ने अपनी 3 साल की मासूम का मर्डर कर उसे झील पर फेंक दिया। और मकसद उसका जो था इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आज आपको हम बताएंगे। और उस मर्डर करने के बाद ये जो मां है पुलिस को बरगलाने की कोशिश करती है, एक के बाद एक कई झूठ बोले जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले जब एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज उसके सामने पेश करते हैं और पूछते हैं कि तुम अपनी बेटी का मर्डर करने के बाद उस सीसीटीवी फुटेज में तुम चैट करते हुए नजर आ रही हो, तो वो शख्स कौन है जिससे तुम देर रात बातचीत कर रही हो। और अचानक से जब कई सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो पता लगता है कि रात के 1:30 बजे कौन अपनी मासूम बेटी को घुमाने लेकर जाएगा। और घुमाने वो कहां लेकर जाती है? एक झील किनारे। तो इस पूरे केस में अगर झील किनारे सीसीटीवी फुटेज नहीं होते तो इस पूरी कड़ी में ये जो मां आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है अपनी बच्ची के साथ आज आजाद घूम रही होती। किसी को नहीं पता लगता कि इस मासूम चेहरे के पीछे जो 28 साल की अंजलि सिंह है, उस मासूम जैसे चेहरे के पीछे एक शैतान छिपा बैठा है जिसने अपनी बच्ची को मौत के घाट उतारने के बाद या उससे पहले भी जरा भी नहीं सोचा। उसके मन में जो कहानी थी आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप जानेंगे। और किस तरीके से इसने पुलिस से लेकर अपने जानने वालों तक को हर किसी को बेवकूफ बनाया। मकसद सिर्फ उसका यह था कि मैं एक परफेक्ट क्राइम करूंगी जिसमें किसी को नहीं पता लगेगा कि मैंने अपनी बच्ची को मौत के घाट उतारा है। लेकिन अचानक से देर रात या कहें जो अर्ली मॉर्निंग होता है उसमें पुलिस वाले जब उस महिला से मिलते हैं, देर अचानक से मीटअप होता है और उसे जो महिला है उसे भनक तक नहीं थी कि पुलिस वाले खुद चलकर उस तक पहुंच जाएंगे। एक ऐसा जो मिलाप होता है पुलिस और अपराधी के बीच में कि अपराधी को तो लग रहा था कि पुलिस तक तो ये खबर जाएगी नहीं, लेकिन उस कांस्टेबल की बदौलत उसने एक सिरे को पकड़कर इस पूरे केस को सुलझा डाला। क्या है अंदर की कहानी, तफसील से जानिए। तो ये जो तस्वीर आपको दीपक ने दिखाई है इसमें आपको अंजलि सिंह नज़र आ रही है अपनी बेटी के साथ। अब ज़रा दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी अंजलि सिंह है जो कि पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस वालों ने इसे घेर रखा है क्योंकि इसने अपनी ही 3 साल की बेटी काव्या सिंह को मौत के घाट उतार दिया। और ना सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि अपने हर एक रिलेटिव को, अपने हर किसी जानकार को और साथ ही साथ पुलिस को भी बेवकूफ़ बनाने की, झूठी कहानी बनाने की और बाकायदा एक प्लानिंग और प्लॉटिंग की है। ये जो पूरा मामला है ये अजमेर का है, राजस्थान के अजमेर से सामने आया है। और यहाँ पर जो अंजलि सिंह है उसने एक मौत की ऐसी खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें उसने अपनी बेटी का मर्डर भी कर दिया और उसके बाद बड़ी ही आराम से वो बचने की प्लानिंग भी कर रही थी। लेकिन सिर्फ एक सीसीटीवी की वजह से आज वो सलाखों के पीछे है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जो अंजलि है, अगर मैं उसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये इसकी शादी हुई थी राजू नाम के एक शख्स से। ये उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली है, वहाँ पर राजू से इसकी शादी होती है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता है। इनकी एक बेटी भी होती है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसकी खुद हत्यारिन है, काव्या उसका नाम रखा जाता है। और इस साल से लगभग 1 साल पहले ही इसने राजू को छोड़ दिया, उसको डिवोर्स दे दिया और अपनी बेटी के साथ अजमेर आ जाती है। यहाँ आने के बाद ये किराए पर एक घर लेती है और उसके बाद एक जगह पर एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। धीरे धीरे इसकी मुलाकात होती है अल्केश नाम के एक शख्स के साथ जो कि होटल में काम किया करता था। अब होता यह है कि अल्केश के साथ इसके कुछ रिलेशन बनते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, दोस्त से कुछ ज़्यादा बन जाते हैं और अब ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना लिव इन में रहा जाए। ये एक पूरी कहानी चल रही थी, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए आतुर हो रहे थे, दोनों एक का लव रिलेशन चल रहा था। लेकिन उसी बीच इनकी जो ये बेटी है वो मर जाती है। अब कैसे? तो दरअसल ये देखिए,
आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये जो आपको एक तस्वीर दिख रही है, इसमें एक महिला आपको दिखाई दे रही है जिसने ऑरेंज टी-शर्ट पहनी है। इस रात के अंधेरे में भी कलर कुछ हद तक समझ में आ रहा है, क्योंकि जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया तब भी इसने उसी ऑरेंज कलर की टी-शर्ट को पहना हुआ है। उसके साथ एक बच्ची आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत छोटी सी, ये 3 साल की काव्या है। और यहाँ पर आप देखिए जो माँ है, ये इस बेटी को किसी भी तरीके से घसीट कर, किसी भी तरीके से जल्दी-जल्दी चलाने की कोशिश कर रही है। और ये सड़क पर करीब रात को 1:30 बजे इस तरीके की हरकत कर रही है। तो इसीलिए आप अगर गौर करेंगे तो उस जगह से जितने भी बाइक वाले या जो भी राहगीर गुजर रहे हैं, वो एक बार पलटकर इसको देख जरूर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को और लग रहा है कि रात को 1:30 बजे एक महिला एक छोटी सी बच्ची को लेकर जा रही है, सड़क पर चल रही है, और कई बार वो अपनी बेटी को घसीट कर या जल्दी चलाने की कोशिश कर रही है। तो बहुत से लोग जो हैं वो पीछे मुड़ मुड़ के देख भी रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब तस्वीर बदलती है। तस्वीर इस तरह से बदलती है कि सुबह के बज जाते हैं 4 और ये जो महिला है, यानी कि जो अंजलि सिंह है, वो अपने कथित बॉयफ्रेंड कह लीजिए, लिव इन पार्टनर कह लीजिए, यूँ कह लीजिए दोस्त, जो अल्केश कुमार है, उसके साथ भागी भागी सड़कों पर घूम रही थी। हर किसी से पूछ रही थी कि आपने मेरी बेटी को देखा क्या, क्या आपने इस तरह की किसी लड़की को देखा है, किसी बच्ची को देखा है। पूरी जगह पर एक तरीके से सन्नाटा था, लेकिन जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे हर किसी से पूछने की कोशिश कर रही थी। और बज जाते हैं सुबह के 4। ऐसे में वैशाली नगर का इलाका था, वहाँ पर जो हेड कांस्टेबल थे गोविंद शर्मा, वो गश्त करके सुबह सुबह 4 बजे वहाँ से लौट रहे थे। और तभी उन्होंने देखा कि एक महिला जो है थोड़ी बेसुध सी दिखाई दे रही है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और एक लड़के के साथ, मतलब एक पुरुष के साथ वो मौजूद है इतनी रात को 4 बजे, और वो इधर उधर भाग रही है। उसकी हालत ठीक नहीं है, लग रहा है शायद वो रुआसी है। तो ऐसे में वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है, इसने तुम्हें तंग किया। इस तरह से पुलिस वाले पूछने की कोशिश करते हैं। तब महिला बोलती है कि सर मेरी मदद कीजिए, दरअसल जो मेरी बेटी है 3 साल की छोटी सी बच्ची है काव्या, वो कहीं मिल नहीं रही। अब पुलिस उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आई थी, तुम उसे इस जगह पर क्यों घुमा रहे हो। तो वो बताती है कि दरअसल देखिए, जो मेरा घर है वो पड़ता है, एक हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ पर, सिटी हॉस्पिटल, उसके पीछे पड़ता है। और वहाँ उससे आगे जो अल्केश कुमार हैं वो उसके सामने वाली गली में रहते हैं। और मैं करीब रात को 10 बजे अपनी बेटी को वहाँ लेकर जा रही थी। और उसी बीच में, यानी उसी एरिया के बीच में, जो एक आपने जगह सुनी होगी, जो लोग वहाँ के वो जानते होंगे, आना सागर करके एक झील वहाँ पर पड़ती है, वहाँ चौपाटी का एरिया बोला जाता है। तो उसी एरिया के आसपास वो पुलिस वाले को मिलती है और पुलिस को पूरी कहानी बताती है कि रात को 10 बजे मैं अपने जो अल्केश कुमार है उनके घर जाने के लिए निकली थी अपनी बेटी के साथ, और वो थोड़ी देर तो मेरे पास थी, लेकिन अचानक से मेरा हाथ उससे छूटा और वो गायब हो गई। उसके बाद मुझे उसका कुछ भी खबर नहीं, और फिर मैंने अल्केश को ही बुलाया। वो मिलकर हम लोग रात भर अपनी बेटी को ढूंढते रहे, कुछ भी पता नहीं है कि आखिर काव्या कहाँ चली गई। अब जब पुलिस को लगता है कि एक छोटी सी बच्ची गायब है तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी घट सकती है, कोई किडनैप कर ले जाए, कोई कुछ गलत कर दे, तो फौरन पुलिस स्टेशन में इत्तला की जाती है और सारी टीम एक्टिव हो जाती है। तुरंत की तुरंत तफ्तीश शुरू की जाती है कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। यहाँ माँ से पूरी कहानी पूछी जाती है कि आप फिर से बताइए, क्या आपको कुछ भी याद आया, क्या कोई आपसे आया था बात करने, किसी ने कुछ खाने को दिया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनसे पूछी जाती है, जो महिला थी। लेकिन ऐसे में पुलिस को लगता है कि जिस एरिया में, यानी जो चौपाटी का एरिया था, जो झील पड़ती है, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज थे। तो पुलिस की टीम ने सबसे पहले फुटेज के जुगाड़ करना शुरू किया, सीसीटीवी की तस्वीरों से जो भी चीज़ें निकल कर उन्हें ढूंढना शुरू किया। अब इधर एक तरफ जो पुलिस की टीम है वो सीसीटीवी का इंतजाम कर रही है, दूसरी तरफ अगली सुबह, यानी बुधवार को पूरी जो चीज़ मिलती है रात को 4 बजे, जो होता है पछिलारा जिसे बोलते हैं, उसका सुबह जब 10-11 बज जाते हैं तब जाकर एक झील से एक लड़की की बॉडी मिलती है। वो क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इधर जब सीसीटीवी चेक की जाती है तो पुलिस को दिखता है कि जो महिला रात के 10 बजे की बात कर रही है, दरअसल वो करीब रात को 1:30 बजे उस छोटी बच्ची के साथ, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इस तस्वीर को फिर से देखिए, इस सीसीटीवी को, ये जो महिला आपको दिख रही है इसके साथ बच्ची है, ये करीब 1:30 बजे की फुटेज है जिसमें वो अपनी बच्ची को खींचते हुए ले जा रही है। और ये पता लगा कि पहले उसने अपनी बेटी को यहाँ चौपाटी घुमाया है, कुछ खिलाया पिलाया है, और उसके बाद वो उसकी हत्या करती है। अब इस फुटेज में साफ दिखता है वो अपनी बेटी को लेकर जा रही है। तो पुलिस को पहली तस्वीर तो ये मिलती है। दूसरी फुटेज ये मिलती है कि रात को करीब 3 बजे के आसपास, मतलब 1:30 बजे अपनी बेटी को लेकर गई और 2:30 से 3 बजे के आसपास बड़े आराम से फ़ोन चला रही है। तो पुलिस को ये लगता है कि चौपाटी के पास एक महिला बैठी है, फ़ोन चला रही है, कुछ भी उसके चेहरे से नहीं लग रहा। और 4 बजे वो हमें इस हालत में मिली कि उसकी बेटी खो गई। वो 10 बजे की बात कर रही है कि बेटी खोई है, 1:30 बजे वो अपनी बेटी के साथ दिख रही है, 2:30 से 3 बजे के बीच वो फ़ोन चलाती दिख रही है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। और 4 बजे पुलिस वालों को इस अवस्था मिलती है कि उसकी बेटी खो गई। तो टाइमिंग मैच नहीं करता, बहुत सारे जो है फ्लॉज दिखते हैं। सीसीटीवी की मदद से पूरी चीज़ें पुलिस को कहीं ना कहीं क्लियर भी होती है। और उधर एक बॉडी भी मिल चुकी थी। अब
आगे का प्लान पुलिस का तैयार था। पुलिस को कुछ ना कुछ हिंट मिल गया था कि हो ना हो इस महिला के बयान में, इस महिला की कहानी में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ये जो लेडी है, जो अंजलि है, वो झूठ बोल रही है। कहीं ना कहीं काव्या जो गायब हुई है या काव्या के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे इस महिला का हाथ है। और उसके बाद पुलिस जो है अंजलि को उठाती है और अंजलि से पूछताछ करना शुरू करती है। अंजलि जो है पहले बहुत सारे झूठ बोलती है कि सर मैंने आपको पहली बार सब कुछ बता दिया, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही, जो पहली कहानी बताई वही सही है। लेकिन जब पुलिस बोलती है कि तुम्हारी बेटी गायब नहीं हुई, हमें एक डेड बॉडी मिली है, तब जाकर उसके पसीने छूटते हैं और पूरी कहानी पुलिस को बताती है। अब आप समझिए कि आखिर वो पुलिस के सामने इकबालिया बयान में क्या कहती है। एक माँ, ये क्रूर माँ किस हद तक जाकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारती है। इसको दया तक नहीं आती है, अपनी बेटी को फेंक देती है। आप समझिए किस तरह से इसने अपनी बेटी की हत्या की और कैसे ये पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की प्लानिंग कर रही थी। और साथ ही साथ ना सिर्फ पुलिस वालों को बल्कि इसके साथ जो इसका पार्टनर था उसको भी किस तरह से झूठी मूठी कुछ भी मनगढ़ंत कहानी सुना रही थी। देखिए, ये जो पुलिस है, पुलिस ने यहाँ पर बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन किया। तारीफ करनी पड़ेगी उस कांस्टेबल की जो तड़के सुबह इससे मिलने जाता है और पूछता है कि मैडम कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो यहाँ पर जो मैडम ने जो कहानी बताई वो फर्क तो नजर आ रहा था साफ साफ। लेकिन जब पुलिस को ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यूट्यूब की तमाम गाइडलाइंस एकदम आपको अच्छे तरीके से वो फुटेज तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर जरा समझ सकते हैं कि जो पुलिस वाले हैं एक लकड़ी की नाव पर खड़े होकर वो जो 3 साल की जो काव्या की जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं जो हंसते खेलते, उसकी बॉडी फूल चुकी थी। पानी में रखे रखे जिस तरीके से बॉडी फूल जाती है और बॉडी अकड़ गई थी। अकड़ में जैसे होता है कि लकड़ी की तरह वो अकड़ कर उस पानी में ऊपर तैरने लगी थी। पुलिस वाले उसका हाथ पकड़कर जब उसकी बॉडी को नाव में रखते हैं और किसी तरीके से जब पहली बार जो काव्या की जो डीपी थी, व्हाट्सएप डीपी था और जो तस्वीर वो दिखा रही थी, बहुत हद तक वो तस्वीरें मिल भी रही थी। अब यहां पर पुलिस के सामने उस लकड़ी के नाव पर एक ऐसी लाश थी जो अपनी मां, कातिल मां की चीख चीख कर गवाही दे रही थी। अब पुलिस को सबूत भी, लाश भी मिल चुका था, सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज था जहां पर वो अपनी बेटी को खींचते हुए लेकर जाती है, मानो उसे जबरदस्ती कहीं वो ले जा रही हो, बेटी चलना नहीं चाह रही थी। जब ये सारी तस्वीरें जो बॉडी निकाला गया झील के ऊपर और नाव पे रखा गया, इन तस्वीरों को जब माँ को दिखाया गया एक अंजलि को, तो अंजलि के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उसे मानो लग रहा था कि इसको भांडा कैसे फूट गया, पुलिस को कैसे पता लग गया। आसमान में कहीं कैमरे तो नहीं लगे थे, उसने पहले ही सब कुछ तस्दीक कर लिया था कि आसपास कैमरे नहीं है, लोग मौजूद नहीं है, लोगों ने नहीं देखा, इन कैमरों ने कैसे उसे कैप्चर कर लिया। अब वो खुद हैरान परेशान। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि देखो तुम्हारा भेद खुल चुका है, अब हर चीज सही सही बता दो, वो कहती है कि सर देखिए 1:30 बजे मैं अपनी बच्ची को घुमाने के बहाने लेकर जाती हूं, जिस तरीके से आप सीसीटीवी कैमरे पर देख भी रहे हैं। मेरी बेटी चलना नहीं चाह रही थी, फिर भी मैं उसे लेकर जा रही थी। जब मैं झील किनारे पहुंची, मैंने आसपास देखा कि कोई मौजूद नहीं है। मैंने अपनी बच्ची का मुंह दबाया और उसे झील में फेंक दिया। अब सोचिए, एक जिंदा बच्ची जिसे ठीक से तैरना भी नहीं आता, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, उसे उठाकर झील में फेंक दिया जाता है। डूबने से उसकी मौत हो जाती है। और ये जो माँ है वो झील किनारे पे खड़े होकर अपनी बेटी को अंधेरे में देखती है। उसके अंधेरे में जो बेटी की जो चीखें थी वो सुन रही होती है। उसे मज़ा आ रहा था, मानो कि उसे लग रहा था कि उसे एक तरीके से नई जिंदगी मिल चुकी है। जब बेटी चीखना चिल्लाना बंद कर देती है, आधे घंटे बाद वो 2 बजे अपने बॉयफ्रेंड या कहें लिव इन पार्टनर को कॉल करके बताती है कि जो उसकी बेटी है वो गुम हो चुकी है, लापता हो चुकी है, तो मेरी मदद करो, फटाफट इस फलाने फलाने जगह पर आ जाओ। इस पूरे एक्टिंग में अब तक जो हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड या लिव इन पार्टनर के सीधे तौर पर इस क्राइम में सम्मिलित होने की कोई सबूत अब तक नहीं मिले हैं। सिर्फ क्राइम होने के बाद लिव इन पार्टनर पर फोन गया। अब जब पुलिस वाले ने पूछा कि तुमने अपनी बेटी को मारा क्यों, हमें समझ में आ गया कि तुमने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, लेकिन बेटी को मारा क्यों, तो इस पर पता लगा कि जो लिव इन पार्टनर है वो बार बार
इसे ताने देता था, कहता था कि तुम्हारे पहले पति की ये बेटी है, ये मुझे अपनी कभी हम इसे मान नहीं सकते, हमारे प्यार से नहीं आया, ये किसी और का है। और रोज रोज के तानों से तंग आकर उसे लगा कि या तो मैं अपने प्यार को अपना लूं या तो मैं इस बच्चे को ही इस दुनिया से रुखसत कर दूं, क्योंकि 1 साल पहले ये अपने पति को छोड़कर अजमेर आ चुकी थी। पति से सारे संबंध खत्म हो चुके थे, पति अपनी बच्ची की कोई जानकारी लेता नहीं था। तो इसे लगा कि अगर मैं अपने आप को एज एन विक्टिम दिखाऊं, एज एन दिखाऊं कि मेरी गलतियों की वजह से या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बेटी गायब हो चुकी है, तो सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए इसने अपनी बच्ची को झील में फेंका, ताकि इमोशनल होकर जो उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे और ज्यादा प्यार करे, और जो उसका बॉयफ्रेंड है उसे ये लगे कि अब तो इसकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, अब जो अंजलि है इससे मैं सच्ची मोहब्बत कर सकता हूं। और सिर्फ सिंपैथी और एक तरीके से प्यार को पाने के लिए इसने किसी को भी इस क्राइम में सम्मिलित नहीं किया, और खुद सोचा कि रात के अंधेरे में बच्ची को फेंक दूंगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए ये जो कहानी थी, पहली बार ऐसा होगा इस देश में कि खुद पुलिस वाले जाकर एक विक्टिम से पूछते हैं कि आपकी बस दिक्कत क्या है, और वो जो विक्टिम कोई और नहीं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी, दरअसल एक कातिल के पास जाकर पूछा जाता है एक कांस्टेबल के द्वारा कि मैडम बताइए आप देर रात इतनी बदहवास क्यों घूम रही, क्या दिक्कत है। लेकिन जब वो जबान खोलती है तो उसके बाद जो पुलिस जो कहानी पता लगती है पुलिस को, अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली है। अपने हवस के लिए, एक अपने आप को विक्टिम कार्ड दिखाने के लिए उसने जिस तरीके से परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की, शायद उसे ये नहीं पता था कि आसपास तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो जो हरकत कर रही है हर एक चीज रिकॉर्ड होते हुए चली जा रही है। और इसलिए इस पूरे केस में सीसीटीवी एक तरीके से अहम सबूत बनकर सामने आया, अहम साक्ष्य बनकर सामने आया, जहां पर एक कातिल मां का क्रूर चेहरा तस्वीरों में कैद होता हुआ चला गया। तो फिलहाल के लिए जो लिव इन पार्टनर है वो तो बाहर है, पुलिस खंगाल रही है कि कहीं लिव इन पार्टनर ने भी इसका कातिल मां या अंजलि सिंह की मदद तो नहीं की थी। लेकिन फिलहाल जो लिव इन पार्टनर है इस क्राइम से बहुत हद तक दूर है, लेकिन जो कातिल मां है, ना ही उसे अपनी बच्ची मिली, ना ही उसे अपना पति मिला, ना ही उसे अपना प्यार मिला, जिस प्यार के लिए उसने अपनी बच्ची का गला घोट नीचे पानी में फेंक दिया। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन प्राइम तक।